हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला नस्ब वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जाके मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब नामा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुआई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक, इस तरह ये जाता जाता अदनान तक जाके मिलता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपने नसब नामे को ज़िक्र करते थे तो अदनान तक ही करते थे। इसके आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नसब नामे को ज़िक्र नहीं किया करते थे। और वालिदा की जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनत वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ोहरा बिन किलाब बिन मुर्रा, और इधर से जाकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा और वालिद की तरफ से नसबनामा एक ही हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा सबसे आला था। अपने तो तारीफ़ करते ही करते थे, लेकिन जो कुफ़ार थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामे की तारीफ़ करते थे। हज़रत अबू सुफ़ियान जब वो अभी कुफ़र की हालत में थे, जब वह उस वक़्त हिरकल के दरबार में गए, हिरकल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहा था, उस अबू सुफ़ियान ने फ़रमाया वफ़ीना ज़ू नसबिन आला, कि वो हम में सबसे ज़्यादा आला नस्ब वाले हैं। यानी वो भी वो कुफ़र की हालत में थे, तब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब नामे की तारीफ़ कर रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा आला नस्ब वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे कि बनु इस्माइल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किनाना को चुना, और फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश को चुना, फिर कुरैश में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी हाशिम को चुना, और फिर बनी हाशिम में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चुना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब नामे में जितने अफ़राद थे वो तमाम के तमाम आला सलाहियत वाले थे, लेकिन उनमें से चंद अफ़राद ऐसे थे जो काबिल तारीफ़ थे। एक तो थे फ़ार बिन मालिक, इनका जो लक़ब था वो था कुरैश। कुरैश उस समुद्री जानवर को कहते थे जो अपनी ताकत की वजह से बाकी जानवरों पर गालिब होता था, उन सबको खा जाता था। और इस तरह ये जो फ़हर बिन मालिक थे, ये भी अपनी खुदादा ताकतों की वजह से बाकी तमाम जो कबाइल थे उन पर ये गालिब थे, इस वजह से इनको कुरैश कहा जाता था। और दूसरे जो थे हाशिम, इनका असल नाम था अमरू, और ये बेहद दर्जे के ये सखी थे, बहुत सखावत करते थे। जब बैतुल्लाह में जब हाजी वगैरह आते थे, उनको खाना और पिलाने की ज़िम्मेदारी इनकी होती थी। एक मर्तबा मक्का मुकरमा में कहत साली आ गई और खाने-पीने के लिए कुछ था नहीं, तो उस वक़्त ये इन्होंने शाम की तरफ सफ़र किया, और शाम से जाकर ये खुश्क रोटियाँ लेकर आए, और फिर जब बैतुल्लाह में जब हाजी आते थे, उन खुश्क रोटियों का चूरी बनाकर सालन के अंदर वो फिर हाजियों को खिलाया करते थे। और हाशिम कहते ही उसे है जो रोटियों की चूरी बनाने वाला होता है। इस वजह से इनका लक़ब जो था फिर हाशिम पड़ गया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दद्दा थे अब्दुल मुत्तलिब, ये बहुत ज़्यादा आला सिफ़ात के हामिल थे और ये मुवाहिद थे। जाहिलियत के ज़माने में भी ये कई दिनों तक गार हिरा में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे, और ये रमज़ान में अक्सर ये एतिकाफ़ भी किया करते थे। और जाहिलियत के ज़माने में जब लोग ज़िंदा बच्चियों को दरगोर करते थे, दफ़न करते थे, ये उसकी बहुत सख्त मुखालिफत करते थे, और ज़िना और चोरी ये इन सब की उस वक़्त मुखालिफत करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब-नामा था, जो सबसे आला नस्ब था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हज़रत अब्दुल्ला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना। हज़रत अब्दुल्ला जब जवान हो गए, तो अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि अब इनकी शादी करो, और इनकी शादी के लिए रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर दी। उस वक़्त जो कुरैश की औरतें थी, उनकी चाहत थी कि काश जो हमारी शादी जो है इस हज़रत अब्दुल्ला से हो जाए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी पर वाज़े जो नबूवत का चाँद था वो नज़र आ रहा था कि इन्हीं की औलाद में से जो नबूवत निकलनी है वो इन्हीं की औलाद में से आखिरी नबी पैदा होंगे। तो बहुत ज़्यादा औरतों की ये ख्वाहिश थी कि काश हमारी हज़रत अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए, हमारा निकाह हज़रत अब्दुल्ला के साथ हो जाए। और बहुत ज़्यादा औरतों ने पैगाम भी भेजे, लेकिन जो अब्दुल मुत्तलिब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनकी चाहत ये थी कि मैं इनके लिए ऐसी औरत को तलाश करूँ जो हुस्न और जमाल में भी सबसे ज़्यादा हो, और हुस्न सीरत में भी वो सबसे ज़्यादा हो, यानी कि वो आला सिफ़ात और आला इख़लाक़ की हामिल हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो थे, एक मर्तबा जंगल में गए, तो जंगल में उस वक़्त जो रूम के यहूदी थे वो भी आए थे। उनको पता चला कि ये
جو ہے جو آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں ان کے والد تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں ساری کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہی جو ہے یہ آخری نبی کے والد ہے، تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے غیب سے چند گھڑ سواروں کو بھیجا، جنہوں نے ان سارے کے سارے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس وقت حضرت عبداللہ بچ کر نکل آئے۔ اور یہ سارا کا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے آمینہ، ان کے جو والد تھے وہب، وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ میں جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دوں، تو انہوں نے کسی ہاتھ حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ جب عبد المطلب کے پاس نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے اس عورت کی صفات اور اس کے اخلاق دیکھے، وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی کوئی اچھے اخلاق والی عورت کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ مجھے مل گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔